हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के बीच बच्चों आज मैं मैट्रिक का सबसे अंतिम चैप्टर से बात कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। आपका एनसीईआरटी हो या भारती भवन हो या केसी सिन्हा कोई भी बुक होगा मेरे बच्चों, आप लोगों को सबसे अंतिम जो एक्सरसाइज है, लेसन जो है आप लोगों को प्रायिकता है, उसी से मैं बात करूंगा। आज प्रायिकता का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना। एग्जाम का भी टाइम बहुत कम है, इस वीडियो को आराम से देख के जाना, आपको 100% क्वेश्चन टैली करेगा। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, तुम लोगों के बीच कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूँ। ये नहीं कि मत सहना, बहुत सारे टीचर रटाते हैं, रटाने की बात नहीं है, देखना कैसे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थ्योरी को पहले समझेंगे तब क्वेश्चन पे मैं बात करूँगा। चलो ध्यान से सुनना बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। ध्यान सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ध्यान सुनना। मेरा आज चैप्टर स्टार्ट होगा प्रायिकता। देखो बच्चों, ये जो मेरा जो लेसन है, बात किया जाए कि सर ये कितना मार्क्स का पूछता है, मैं आपको बता दूं अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ आपको। ये जो टोटल जो मार्क्स पूछता है, ध्यान सुनिएगा, टोटल देखो बाबू रे, टोटल जो मार्क्स आपको पूछता है, ध्यान सुनिएगा, टोटल मार्क्स जो पूछता है आपको 5 नंबर से लेकर आपको 8 नंबर तक, 5 से 8 के बीच में पूछता है कि सर जी 5 से 8 के डेट मीन्स कहने का डेट मीन्स 5 नंबर तक पूछ सकता है, 6 नंबर पूछेगा, 7 नंबर पूछेगा, 8 तक भी पूछ सकता है। कहने का 2 या 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछ देता है, 2 स्तरीय, तो आपको 5 से 8 नंबर तक का पूछता है। सबसे पहले मुझे एक बात ख्याल आता है, तो लोग भी कहते हो कि सर जी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अरे कौन सी बात की ख्याल आता है, ध्यान से सुनना। देखो बाबू रे, तुम लोग को पहले बात ये उठा होगा कि सर जी जो प्रायिकता है, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, PROBABLITY। ध्यान से सुना, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि सर जी प्रोबेबिलिटी का निर्माण कैसे हुआ। ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी का निर्माण कैसे हुआ तब तुम लोगों को पता होगा। ध्यान से सुनो, तुम लोग एक पैशन प्रो गाड़ी का नाम तुम लोग सुना होगा। हाँ ध्यान से सुनो, पैशन प्रो गाड़ी का नाम तुम सुना होगा, लिखा रहता है पैशन प्रो, तो वही मेरा एक पैशन प्रो, ये मेरा गाड़ी है। ध्यान से सुनना, पैशन प्रो मेरा एक क्या है, गाड़ी है। तो लोग जानते होंगे कि बेबी मतलब बच्चा होता है, बेबी मतलब क्या होता है, बच्चा। तो यहाँ ध्यान से सुना, ये मेरा जो लिखा हुआ है बेबी लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये मेरा क्या लिखा हुआ है, बेबी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मेरा क्या लिखा हुआ है, बेबी लिखा हुआ है। और तुम लोग जानते हो कि बेबी मतलब क्या होता है, बच्चा होता है। और ध्यान से सुना, हम क्या किए कि ये मेरा जो एक गाड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा जो एक गाड़ी है, इस गाड़ी पर मैंने क्या किया, ध्यान से सुना, पैशन प्रो मेरा एक गाड़ी है। ध्यान से देखो बाबू रे, मेरा एक पैशन प्रो क्या है, गाड़ी है। इस पैशन प्रो गाड़ी पे मतलब पैशन प्रो एक गाड़ी है, उस पर एक बेबी को बैठा दिए, एगो क्या कर दिए, बेबी को बैठा दिए, और बैठाने के बाद उसके मुंह में एगो क्या खिला दिए, लिट्टी खिला दिए, उसको मुंह में एगो लिट्टी धरा दिए, मुंह में क्या धरा दिए, लिट्टी धरा दिए। कहने का डेट मीन्स पैशन प्रो एक प्रकार का गाड़ी था, उस गाड़ी पर बउआ को बैठा दिए, बेबी को बैठा दिए, और बेबी के मुंह में एगो हम लिट्टी खिला दिए, तब बन गया प्रोबेबिलिटी। मतलब कहने का डेट मीन्स प्रायिकता। कहने का डेट मीन्स बाबू रे, प्रोबेबिलिटी का मैं आप लोगों को तोड़ कर मैंने बताया हूँ, जोक बताया हूँ, मजाक किया हूँ, मजाक बताया हूँ कि कैसे इसका निर्माण हुआ। नहीं, ध्यान से सुनना, ये मैं आप लोग से जोक किया हूँ, लेकिन टोटल मैं बात करने जा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी का जो निर्माण हुआ बाबू रे, प्रोबेबिलिटी का निर्माण हुआ जुआ खेलने से हुआ। तुम लोग जानते हो कि जुआ जो खेला जाता, जैसे आप लोग को पता है कि कोई ताश खेलता है, कोई आपका लूडो खेलता है, चेस खेलता है, ये सब जुआ होता है। कहने का डेट मीन्स, तो सबसे पहले बात ये किया जाए कि
प्रोबेबिलिटी का जो आविष्कार हुआ जुआ खेलने से हुआ। तो सबसे पहला बात यहाँ पर हम लिखेंगे, आज पूरा हम इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे। क्या बात लिखेंगे, ध्यान से सुनेगा। पहला इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का पूरा हम क्रीम लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं छूटेगा। तो ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखो गौर से। ये प्रोबेबिलिटी का, ये आपको रसमलाई है, ध्यान सुना। ये प्रोबेबिलिटी का रसमलाई है, ध्यान से सुना। ये प्रोबेबिलिटी का रसमलाई है। कि सर प्रोबेबिलिटी का क्या है, रसमलाई है। तो यही रसमलाई को हम अब दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सुना। शुरू से अंत तक देखना। चलो इसको थोड़ा सा अब हटा के तो हम शुरू से अब स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना गौर से। लो बाबू लो, ध्यान से सुना। एक नंबर में देखना गौर से, मेरा रसमलाई क्या है से। सबसे पहला बात कि प्रायिकता को पी द्वारा सूचित किया जाता है। कोई भी पूछेगा कि सर प्रायिकता को कथी द्वारा सूचित किया जाता है, तो पी द्वारा। प्रायिकता को पी ई, प्रायिकता को पीई द्वारा, प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रोबेबिलिटी को पीई द्वारा सूचित किया जाता है। कोई भी आपको पूछेगा कि सर प्रोबेबिलिटी को कथी द्वारा सूचित किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी को पीई द्वारा सूचित किया जाता है। कहने का डैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय पीई, इट इज डिनोटेड बाय पीई। इसे पीई द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा का स्टार, ध्यान से सुनना। जब इसको पीई द्वारा सूचित किया जाता है तो एक लड़का कहा कि सर पीई का सूत्र क्या होगा, प्रायिकता बराबर क्या होता है, पीई बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है सर जी नंबर ऑफ इवेंट, मतलब एनी, बटा नंबर ऑफ स्पेस मतलब एनएस। ध्यान से सुनिएगा। कोई आपसे पूछेगा कि सर जी प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है एन से नंबर, ई से इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ स्पेस। इसको अगर कोई कहेगा हिंदी में बोलने के लिए तो मैं बोल देता हूँ अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव कुल परिणामों की संख्या। दूसरा का स्टार में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्रायिकता, ध्यान से सुनिएगा, कि निश्चित घटना या संभव घटना, ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्टिव में जितना मैं लिखूंगा समझना कि पूरा ऑब्जेक्टिव की बात मैं लिख रहा हूँ। कोई पूछेगा कि सर जी निश्चित घटना, ध्यान से सुनिएगा। निश्चित, देखिए गौर से बाबू रे, निश्चित घटना या इसी को कभी कभी कहता है संभव घटना। निश्चित को ही क्या कहते हैं, संभव घटना। ध्यान से देखिएगा, संभव घटना, निश्चित घटना कहिए तब, चाहे संभव घटना कहिए तब, और या इसी का निर्धारित घटना भी कभी कभी कह देता है, पूछ देता है। निर्धारित घटना, ध्यान सुनिए। कोई आपसे पूछेगा कि सर जी निश्चित घटना चाहे संभव घटना चाहे निर्धारित घटना का मान निश्चित घटना या संभव घटना या निर्धारित घटना का प्रायिकता कितना होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता चाहे निर्धारित घटना की प्रायिकता आपको कोई पूछेगा तो इसका प्रायिकता 1 होता है। इसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से सुनिएगा। कितना बार आपको पूछा गया है कि बाबू रे कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर जी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 1 होता है। संभव घटना की प्रायिकता भी पूछेगा तो 1 होगा। निर्धारित घटना की प्रायिकता पूछेगा फिर भी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला स्टार में ध्यान से सुनिएगा। निश्चित के पर कभी कभी पूछेगा। अब अनिश्चित, ध्यान सुनिएगा। अनिश्चित आपसे कोई पूछेगा कि सर जी अनिश्चित, ठीक है,
इसको पूछेगा कि अनिश्चित घटना पूछेगा, अनिश्चित घटना पूछेगा, या अनिश्चित के बाद या इसी का दूसरा नाम है असंभव, इसी का दूसरा नाम है असंभव घटना। आपको कोई पूछेगा कि सर जी असंभव घटना, या इसी का दूसरा नाम है निर्धारित घटना। अनिर्धारित मतलब ये संभव तो ये असंभव, ये निश्चित तो ये अनिश्चित, और यह निर्धारित तो यह आपको पूछेगा अनिर्धारित। यह मेरा पूछेगा अनिर्धारित, ध्यान से सुनिएगा। अनिर्धारित आपको पूछेगा घटना की प्रायिकता, अनिर्धारित घटना, घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता देखिएगा गौर से, घटना की प्रायिकता। कोई पूछेगा कितना होता है तो इसका प्रायिकता 0 होता है, इसका प्रायिकता क्या होता है 0 होता है। कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कहेगा कि बाबू रे अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है तो 0 बताएंगे। कहेगा अनिर्धारित घटना की प्रायिकता कितना होता है तो 0 बताएंगे। कोई कहेगा असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0 बताएंगे। ये सारा जो टॉपिक लिखा गया है तुमको आपको बता दें कि आपको ये मिलेगा कहाँ ही मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। ये आपको मिलेगा बाबू रे, देख लो कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा देख लेना सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा। ये कहाँ मिलेगा, कृष्णा, कहाँ मिलेगा, कृष्णा स्वीट में मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। ये मेरा केस कहाँ मिलेगा, कृष्णा स्वीट में मिलेगा, ध्यान से सुनना। यहीं जाओगे, ये मेरा रसमलाई है, इस रसमलाई को खोजोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का डैट मीन्स का आपको प्रायिकता को कोई पूछेगा कथी द्वारा सूचित करते हैं तो पी द्वारा सूचित करते हैं। प्रायिकता पी बराबर क्या होता है सर, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ स्पेस। सर निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1 होता है। सर संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 1 होता है। निर्धारित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1 होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, अनिश्चित का है, असंभव का है, अनिर्धारित का है, सबका प्रायिकता का मान कितना होता है 0 होता है। और आगे मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी आपसे पूछेगा कि प्रायिकता का सर अधिकतम मान कितना होता है तो 1 होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है तो 0 होता है। कहने का डैट मीन्स मैं लिख देता हूँ प्रायिकता का कोई आपसे पूछेगा कि सर जी प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। कोई आपसे पूछेगा कि सर प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है तो 1 होता है। अधिक से अधिक प्रायिकता का मान 1 होता है। और न्यूनतम मान कोई आपसे पूछेगा अगला स्टार में कि सर जी प्रायिकता का, ध्यान से सुनिएगा, प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान आपका कम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है। कोई पूछेगा कि सर जी प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है। फिर अगला स्टार में देखते रहना, पूरा आज स्टार की बारिश है, समझ लो स्टार को लूट लो, यही ऑब्जेक्टिव को तुम भी लूट लोगे। तो कहने का डैट मीन्स प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। कोई भी पूछेगा कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच होता है तो प्रायिकता का मान, ध्यान सुना, प्रायिकता का मान 0 से 12 होगा। प्रायिकता का मान 0 से 12 या बराबर, 0 से 12 या बराबर, 0 से 12 या बराबर, ध्यान से सुनिएगा। प्रायिकता का मान 0 से 12 या बराबर तथा ध्यान से सुनिएगा, तथा 1 से आपको 1 से छोटा, 1 से
छोटा या एक से छोटा या उसके बराबर होता है, एक से छोटा या उसके बराबर होता है, एक से छोटा या उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। कोई आपसे पूछेगा कि लाला रे प्रायिकता का मान सर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रायिकता का मान बाबू रे, तो प्रायिकताओं का मान 0 से 12 या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है। ये आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स के दुनिया में इसी बात को क्या लिखता है, मैथमेटिक्स के दुनिया में इस बात को क्या लिखेगा, इसी बात को एकदम हम लिख रहे हैं मैथ के दुनिया में पीई का मतलब क्या हुआ कि सर जी प्रायिकता का मान, ध्यान सुनिएगा, प्रायिकता का मान 0 से 12 या बराबर, तो इधर मुंह घुमा हुआ है और यह लगा हुआ है, और 1 से, ध्यान सुनिएगा, 1 से छोटा या बराबर। इस बात को समझ लीजिए, बहुत सारे इस बात को बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं, देखिए थोड़ा सा क्वालिटी आ रहा है कि प्रायिकता, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, पीई मतलब प्रायिकता का मान 0 से 12, जिन्हें मुंह घुमल होता है वह 12 होता है, तो अभी पीई की तरफ मुंह घुमल है, तो पी मतलब प्रायिकता का मान 0 से 12 है, ई जो साइन लगा रहता है उसको कहते हैं बराबर, मतलब प्रायिकता का जो मान है 0 से 12 या बराबर है, लेकिन अब एक तरफ मुंह घुमल है तो 1 से ही छोटा है या बराबर है। इसी बात को मैथ में भी कभी कभी पूछता है, तो यहाँ पर हम इसको हिंदी में लिख दिए हुए हैं कि कोई भी पूछेगा कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रायिकता का मान 0 से 12 या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है। चले फिर उसके बाद हम बताएंगे, क्या बताएंगे, तुम ही बताओ, जब प्रायिकता का मान 0 से 12 होगा, 1 से छोटा होगा, तो जब 0 से 12 होगा तो माइनस में नहीं होगा, तो कहा जाता कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक में संभव नहीं होता है। वही मैं लिखता हूँ, प्रायिकता का मान, ध्यान से देखिएगा सर, प्रायिकता का मान माइनस मतलब ऋणात्मक, इसी को बोलते हैं ऋणात्मक। प्रायिकता का मान ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, माइनस में संभव नहीं होता है, माइनस में संभव नहीं होता है। कोई भी आपको पूछेगा कि सर जी प्रोबेबिलिटी का मान सर जी कथी में संभव नहीं होता है, तो प्रोबेबिलिटी का मान बाबू रे आपको माइनस में संभव नहीं होता है। जब भी ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ेगा कि किसी का प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव लगा साइन दिखाई पड़ेगा, तुरंत ऑप्शन को काट देना, तुरंत ऑप्शन को कट कर देना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मान नेगेटिव में संभव नहीं होता है। एक बार मैं फिर से शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं, तुम लोग ध्यान से देखना, अच्छी तरह से आपको अरेंजमेंट करके लिखा गया है। क्या अरेंजमेंट करके लिखा गया है कि सर जी प्रोबेबिलिटी को पीई द्वारा सूचित किया जाता है। दूसर का स्टार में प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ स्पेस होता है। सर अगला बात, निश्चित घटना के प्रायिकता पूछेगा तो यो 1 टपकाएंगे, संभव घटना के पूछेगा तो यो 1 बताएंगे, निर्धारित घटना के प्रायिकता पूछेगा तो यो 1 बताएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खाली निश्चित घटना के प्रायिकता रट लेते हैं, आप पूछ देता संभव तो तेल बेचने छोड़ देते हैं। तो निश्चित पूछे चाहे संभव पूछे चाहे निर्धारित पूछे, सारा का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। उसी प्रकार से अगर अनिश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी पूछता है तो 0 होता है, चाहे असंभव घटना के प्रायिकता पूछता है तो यो 0 बताएंगे, चाहे अनिर्धारित घटना की प्रायिकता पूछेगा तो यो 0 बताएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ रेंज होता है, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ औकात होता है, वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि उसका पास अगर रेंज नहीं रहेगा तो वह कहीं से कहीं जा सकता है। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का भी अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा वो बाउंड्री को पार नहीं कर सकता है। जिस दिन 1 से ज़्यादा अगर पार करेगा तो वह प्रायिकता नहीं होगा। उसी प्रकार से प्रायिकता का अगर अधिकतम मान पूछेगा तो 1 बताना, हर प्रायिकता का अगर न्यूनतम मान
मान पूछेगा तो 0 बताना, इतना ही ना रे लाला। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेकर 1 तक मतलब 0 से 12 या बराबर तथा 1 से छोटा या बराबर होता है। उसी को मैथ में यहाँ लिखा गया है। पीई का मान 0 से 12 या बराबर है, 1 से छोटा या बराबर है। उसके बाद प्रायिकता का जो मान होता है माइनस में संभव कभी नहीं होता है। कोई भी पूछेगा कि सर जी प्रायिकता का मान क्या माइनस में संभव होता है, तो नहीं, प्रायिकता का मान माइनस में संभव नहीं होता है। ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव जो लिखा गया है बहुत अरेंजमेंट करके लिखा गया, बहुत मेहनत करके लिखा गया है और बहुत सुंदर, समझिए ये सुंदर नहीं है, ऐश्वर्या राय की तरह है, इसलिए इसको बाबूरे स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा। चलो इसको हटा दो सर, क्या, चलिए हटाते हैं। चलिए तो आप लोगों को प्रायिकता में क्या क्या पढ़ना है ध्यान सुनिएगा। प्रायिकता में सबसे पहला आपको क्वाइन पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बाबूरे ध्यान से सुना, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में आपको क्वाइन पढ़ना है, COIN। कि सर जी क्वाइन का मतलब क्या होता है बाबूरे? क्वाइन का मतलब सिक्का। क्वाइन का मतलब क्या होता है? सिक्का। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी में सिक्का से संबंधित कुछ बात पढ़ना है। देखिए सर सिक्का से संबंधित कुछ क्या बात पढ़ना होगा, तो सिक्का से संबंधित बाबूरे है राजा आपको दुइयों को बात पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो सिक्का में आपको पता है 2 चीज होता है। क्या होता है? एगो हेड होता है और एगो टेल होता है। ध्यान सुनिएगा, एगो हेड होता है और एगो टेल होता है। कोई आपसे पूछेगा राजा रे कि सर जी कि क्वाइन में सिक्का से संबंधित बातों में सर जी सिक्का में जो हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सिक्का में आप जानते 2 फेस होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जब आदमी का अगर नसीब को अगर चेक किया जाता है, जब भी कोई चीज़ का अगर टैली करता है तो उसको सिक्का उछाला जाता है। देखते हैं कि क्या इसका फ्यूचर है, तो वही डैट मीन्स क्या ये विजय होता है कि नहीं होता है। कहने का डैट मीन्स कि सिक्का में आपको 2 फेस होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो यही हेड और टेल के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे दी है कि हेड आएगा टेल आएगा तो घबराना नहीं। कहना का मतलब कि ये मेरा क्वाइन से संबंधित बात होगा, सिक्का से संबंधित बात होगा। चलिए उसके बाद दूसरा का स्टार में हम बता रहे हैं, दूसरा का स्टार में आपको डाई से संबंधित बात आएगा कि सर डाई क्या होता है, या इसी को डाइस भी बोला जाता है। डाई कहिए तब चाहे डाइस कहिए तब। तेरे लाला आपको डाई या डाइस, अब लूडो के जो छकरी आप देखे होइएगा तो छकरी में आप समझ लीजिए आपको 3 चीज पढ़ना है। आपको सिक्का से संबंधित बात पढ़ना है और छकरी से संबंधित बात पढ़ना है और ताश से संबंधित बात पढ़ना है। यही 3 को आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब आपको डाइस में, तो डाइस में एक चीज मिलेगा। आपको पता है कि डाइस में देखिएगा 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही आपको राजा रे आपको यही मेरा डाइस से संबंधित बात हो गया। कोई भी पूछेगा कि सर जी आपको डाइस यानी लूडो के छकरी या यानी डाई या डाइस इसी को बोलते हैं से संबंधित हमको क्या क्या आएगा, तो उसमें 1 से लेकर कितना तक आएगा, 6 तक आएगा। उसके बाद बाबूरे आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है प्लेइंग कार्ड। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लेइंग कार्ड, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लेइंग कार्ड। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लेइंग कार्ड, ध्यान से सुनिएगा कि सर जी प्लेइंग कार्ड क्या होता है। देखो बाबूरे
ताश के जो पत्ता होता है, ताश के जो गड्डी होता है, उसी को हम बोलते हैं प्लेइंग कार्ड बोलते हैं। तो एक ताश के गड्डी में सबसे पहला बात कि 52 गो पत्ता होता है। कोई आपसे पहला मैटर उठाएगा कि सर जी एक ताश के गड्डी में कितना पत्ते होते हैं, तो एक ताश के गड्डी में राजा रे 52 गो पत्ता होता है। और उस 52 गो पत्ता को आपको 4 समूह में खेला जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा 52 गो जो पत्ता है बाबू रे, ये मेरा 52 गो जो पत्ता है, इसको 4 गो ग्रुप में खेला जाता है। पहला ग्रुप में ध्यान से सुनिएगा, आपको 13 गो पत्ता होता है। ध्यान से सुनिए, पहला ग्रुप में भी 13 गो पत्ता होगा, आपको दूसरका ग्रुप में भी 13 गो पत्ता होगा, और उसी तरह से तीसरका ग्रुप में भी आपको 13 गो पत्ता होगा, और उसी तरह से चौथा ग्रुप में भी आपको 13 गो पत्ता होगा। यहाँ से आपको एक चीज मैं बता दूं कि किसी भी ताश के गड्डी में राजा रे तुमसे कोई पूछेगा कि सर जी एक ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, तो एक ताश के गड्डी में 52 गो जो पत्ता होता है, उस 52 गो पत्ता में से आपको मैं बता दूं कि 4 ग्रुप में खेला जाता है। तो पहला मैं आपको बता दूं कि ये जो खेला जाएगा, आप लोग को नाम अगर नहीं याद होगा तो मैं फोटो भी बना दूंगा। ये जो मेरा खेला जाता है, इसका नाम ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है? लाल पान। ध्यान सुनिएगा, पहला हम लिखते हैं लाल पान। तब बुआ रे तो तू लोग ध्यान से देखेगा, लाल पान। तो लाल पान केहन होता है, तो ध्यान से देख लो गौर से, लाल पान केहन होता है तू लोग देखा होगा। कैसा देखा होगा? ध्यान से देखो बाबू रे, तू लोग दिल देखा होगा कि सर जी हाँ सर हम लोग दिल देखे हुए हैं, हाँ सर जी हम लोग दिल देखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं रहता है, लाल पान के सिंबल रहता है, ये पूरा रेड रहता है। ये जो भाग है बाबू रे, ये जितना जो भाग आप तू देख रहे हो, यह पूरा मेरा रेड रहता है। यह मेरा पूरे का पूरा रेड आपको छायांकित किया रहेगा, तो ये मेरा लाल पान है। उसके बाद ध्यान से सुनना, काला पान, तू लोग ध्यान सुना होगा, लाल पान, काला पान। ध्यान से देखना गौर से रे, काला पान कि सर जी काला पान क्या होता है। चलिए लाल पान के बाद थोड़ा सा बताते हैं, पहले ठीकरी। ध्यान से देखे बाबू रे, तू लोग पढ़ा होगा ये ठीकरी, तू लोग नाम सुना होगा, ठीकरी। सर जी ठीकरी केहन हो सर जी, सर जी ठीकरी केहन हो तेरे राजा, ठीकरी केहन हो? हाँ ध्यान से देखना गौर से, ठीकरी केहन होता है बाबू रे। ठीकरी के हम तरह सिंबल बता रहा छियो, देख ठीकरी के सिंबल बता रहा छियो, हाँ हाँ ऐसा नहीं ठीकरी होता है। ध्यान से देखो बाबू रे, ठीकरी का ऐसा नहीं रहते हैं। आप लोग देखे होइएगा गांव देहात में बताइए देते हैं, जो नमकीन जो खाते हैं, नमकीन जो ना खाते हैं, चाय के जो खाते हैं मॉर्निंग टाइम में, नमकीन को जो काट काट के चक्कू से बनाते हैं, वैसे ने उसका सिंबल रहता है ठीकरी के। चले उसके बाद क्या है? लाल पान। उसके बाद क्या है? लाल पान। हाँ उसके बाद हो जाएगा बाबू रे काला पान। ध्यान सुनिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? काला पान। ध्यान से देखो बाबू रे, ये मेरा हो जाएगा काला पान। ध्यान सुना, तो काला पान, तो काला पान में कैसा रहेगा? तो काला पान में बाबू रे उल्टा दिल रहेगा। ध्यान से देखना गौर से, ध्यान देखो, हाँ ऐसा रहेगा काला पान में, ठीक है ना। आपको काला पान में ऐसा रहेगा। ध्यान से देखो बाबू रे, हम लिखिए देते, ध्यान देखो, हाँ हाँ, लेकिन में डंटी लागल रहेगा, हाँ 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 ऐसा नहीं रहता है। आई पूरा रेड रहता है, ये पूरा ब्लैक रहता है। तो ये मेरा क्या हो गया? काला पान हो गया। ये मेरा क्या हो गया? काला पान हो गया, ठीक है। और उसके बाद रहता है चिड़िया। इसका नाम तुम लोग सुना होगा, इसका नाम तुम लोग सुना होगा कि चिड़िया को चिड़ी भी बोलते हैं। कि सर जी चिड़िया केहन रहता है? तो चिड़िया केहन रहता है? हाँ 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 ऐसा नहीं रहता रे राजा, ऐसा नहीं चिड़िया रहता है। सिंबल देखिए लिया तू लोग। ये मेरा फोटो था, ये मेरा क्या था? फोटो था। तो कोई भी आपको कहेगा सर जी कि इतना डिटेल में सर जी, इतना सुंदर से सर जी, इतना एक्सपेरिमेंट करके सर जी कोई नहीं बताते हैं, फोटो के साथ नहीं बताते हैं। हम तो तुमको फोटो के साथ बताते हैं। पहले हम तुम लोग को पावर देते हैं,
थ्योरी देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं। अरे क्वेश्चन की बात छोड़ो, क्वेश्चन तो खुद हम चर्चा कर लेंगे, चर्चा करके पर्चा बांट देंगे। पहले यहाँ पर तो देखो, एक बार और शॉर्ट रिवीजन हो जाए। बड़ी सुंदर सब है बाबू रे, तुम अगर इसको लिख के रखोगे ना थ्योरी का, तो तुमको तो काम देवे करेगा, तुम्हारा इस बाल बच्चा भी पढ़ेगा, बाल बच्चा के बाल बच्चा भी पढ़ेगा। कहीं अगर वो आएगी, वो ना पढ़े रहेगी तो वो पढ़ लेगी, देखिए कि पढ़ लेगी। है इसको लिख के रखना बाबू रे, एकदम थोड़ा सा कॉपी स्टैंडर्ड बना के रखना। ध्यान से सुनना, पहले क्वाइन है तो क्वाइन में दो चीज होता है, सिक्का में दो चीज होता है सर, एगो हेड होता है, एगो टेल होता है। हेड टेल से संबंधित बात आएगा। उसके बाद डाई या डाइस बोलते हैं, तो डाई या डाइस में सर जी 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ नजर आता है। यस, जब ये डाई को एक बार उछालेंगे तो 1 से 6 तक आता है। उसी प्रकार से प्लेइंग कार्ड, ताश वाला कार्ड, तो ताश वाला कार्ड में बाबू रे 52 को पता होता है। और मत कह देना को सर जी 53 को होता है, को सर जी को जोकरो होता है, बनी मार मारेंगे चोट्टा। अरे जोकर नहीं होता, जोकर वो एक्स्ट्रा पत्ती होता है, उसको तुम फेंक देना, फाड़ के फेंक देना। उस ताश के पत्ती को काउंटिंग नहीं होता है, वो जोकर कुछ नहीं होता, उसे ही दे देता है, ठीक है ना। लेकिन ताश की गड्डी में बात किया जाएगा कि एक ताश की गड्डी में सर कितने पत्ती होते हैं, तो 52 को पत्ता होता है। सर 52 को पत्ता को सर कितने ग्रुप में खेला जाता है? सर जी 4 ग्रुप में खेला जाता है। मैं आपको बता दूं कि चारों ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में 13-13 पत्ती होते हैं, प्रत्येक ग्रुप में 13-13 को पत्ती होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप को मैं बता देता हूं, एक ग्रुप के बारे में समझा दूंगा तो चारों का चारों ग्रुप आपको आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, गौर से हम एक ग्रुप के बारे में समझाते हैं। यहाँ पर हम एक ग्रुप के बारे में समझाते हैं, आ रहा है सर, एक ग्रुप के बारे में समझाते हैं। किसी भी ताश के पत्ती में देखना बाबू रे, हम तुमको ग्रुप, तुमको ध्यान से सुना, तुमको हम ग्रुप, एक ग्रुप के बारे में समझा देंगे तो तुमको सारा ग्रुप के बारे में आ जाएगा। तो ध्यान से सुना, किसी भी एक ग्रुप के बारे में हम समझाते हैं कि किसी ताश के गड्डी में एक ग्रुप में आपको बता दे कि पहला जो पत्ती होता है, जो 13 को पत्ती होता है, पहला पत्ती बाबू रे, राजा रे सोना, पहला पत्ती रहता से ए सी और ई लिखल रहता हो, एक के लिखल रहता हो। ये मत समझ जाना कि सर जी पहला पत्ती पर एक लिखल रहता है, ना, ये बात समझ लीजिए। प्रत्येक समूह में पहला पत्ती पर एक के लिखा रहता है, उसके बाद दूसर का पत्ती पर मेरा दुग्गी होता है, उसके बाद क्या होता है, तिग्गी होता है, उसके बाद क्या होता है, चार होता है, चलिए उसके बाद पंजा होता है, उसके बाद मेरा छक्का होता है, उसके बाद मेरा क्या होता है, सत्ता होता है, उसके बाद मेरा क्या होता है, अट्ठा होता है, उसके बाद नहला होता है, उसके बाद क्या होता है, दहला होता है। हाँ, स्टॉप हो जाओ। किसी भी ताश के गड्डी में बाबू रे पहला पत्ती पर एक नहीं लिखा होता है, पहला पत्ती पर एक के लिखा होता है। उसके बाद दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, और फिर 11वां पत्ती पर राजा रे, 11वां पत्ती पर 11 न लिखल रहता हो। तू लोग अपना पत्ती को पलट कर तुम देख लेना, मैं सारा पत्ती को देख लिया हूँ, सारा गेम को मैं खेल चुका हूँ। तुम कितनों गेम खेलते हो लेकिन पत्ती का नॉलेज रखते हो, लेकिन हम जो स्टडी किए हम भी पत्ती का नॉलेज रखते हैं। तो आओ, 11वां पत्ती पर जैक लिखा रहता है, JACK, 11वां पत्ती पर जैक लिखा रहता है। इसको बोलता है लोग सब गुलाम बोलता है, गांव देहात में लोग सब कहता है रे हमारा गुलमा फसल है, गुलमा, अच्छा इसको गुलाम बोलते हैं। उसके बाद 12वां पत्ती पर 12 नहीं लिखा होता है, 12वां पत्ती पर आपको क्वीन लिखा रहता है, QUEEN, कि सर जी क्वीन मतलब क्या होता है, तो क्वीन का मतलब होता है रानी, क्वीन का मतलब होता है रानी, और रानी का मतलब तो समझ लो, लड़का सब कहता है गांव देहात में हे बेगम, हाँ बेगम, मिस, हाँ मिस केकरा कहते हैं, रानी के ना मिस कहेंगे, अरे मिस केकरा कहेंगे, रानी के कहेंगे, अरे बेगम केकरा कहेंगे, रानी के कहेंगे। तो वह याद करके रखिएगा। मूवी देखे हुए ना जोरू का गुलाम, हाँ तू जोरू का गुलाम ना है, ठीक है ना। ये जो जयकल आप देखते हैं, ये जयकल, ये जोरू का गुलाम ना है, ये गुलमा है, ये मिस है। और 13वां पत्ती पर 13 नहीं लिखा होता है, 13वां पत्ती पर आपको किंग लिखा रहता है, 13वां पत्ती पर बाबू रे
आपको किंग लिखा रहता है। किंग का मतलब जानते हो? किंग का मतलब होता है राजा। हाँ, राजा का मतलब जानते हो? गांव देहात में लोग सब कहता है हे बसाह, नहीं रे बादशाह। क्या होता है? बादशाह। कहने का डैट मीन्स तेरहवां पति मेरा बादशाह होता है। इसी को लोग सब कहता है कि मेरे को बादशाह फंसा हुआ है। तो कहने का डैट मीन्स ए राजा रे मोना, ध्यान से देख, ये देखना ईद के चांद के पार हो, देखना घर से यहाँ हम घेर दे लिए हुआ है, देखना घर से ये ताश से संबंधित रिलेटेड बातों में कि सर जी एक समूह में जो होता है, सर जी एक जो समूह में होगा सर जी, तो आपको 13 गो जो पत्ती होगा सर, सारे के सारे 13 पत्ती का आपने नॉलेज हमको दिया कि सर जी पहला पत्ती पर सर एक के लिखा होता है, दूसर का पत्ती पर दूगी, उसके बाद तीगी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, और 11वां पत्ती पर गुलाम लिखा होता है, और 12वां पत्ती पर क्वीन लिखा रहता है, और 13वां पत्ती पर किंग लिखा रहता है, इस पर क्वीन। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। क्या क्वेश्चन उठाता है? ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाएगा कि प्रत्येक ताश के जो गड्डी होता है, देखना सुनना, प्रत्येक जो ताश के जो समूह होता है उस समूह में है, देखना गौर से, है गुलाम के, है मीस के, है बसाह को ये तस्वीर वाला कार्ड होता है, ये फेस कार्ड होता है। फेस मतलब चेहरा है, कार्ड मतलब तस्वीर। हाँ है, कार्ड मतलब तस्वीर, मतलब है तस्वीर वाला कार्ड। कोई पूछेगा कि सर जी एगो ताश के गड्डी में फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, बताओ। तो एगो समूह में 3 गो होता है, तो 4 गो समूह में 12 गो न हो जाएगा हो। तो इसलिए कहा जाता है एक ताश के गड्डी में, मैं लिख देता हूँ कि एक ताश के गड्डी में एक ताश के गड्डी में, एक ताश के गड्डी में फेस कार्ड की संख्या, फेस कार्ड की संख्या, एक ताश के गड्डी में फेस कार्ड की संख्या 3 गुने 4 बराबर 12 होता है। कि सर जी आप बड़ी बदमाशी करे छे, सर जी 3 गुने 4 काहे कह दिलिए या डायरेक्ट 12 गो काहे न कह दिलिए? अरे बकलोलवा कहने, अरे एगो समूह में 3 गो फेस कार्ड होता है, अरे 4 गो समूह में खेला जाता है, अइला हम 3 गुने 4 बराबर 12 कर दिए कि सब समझ में आ जाएगा कि एक समूह में 3 गो फेस कार्ड होता है, हर सर जी 4 गो समूह में खेला जाता है, तो 3 गुने 4 बराबर 12 गो होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर जी कि एक ताश के गड्डी में फेस कार्डों की संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। लेकिन एक बात और कहेंगे, तुम लोग बताओ कि यदि किसी ताश के गड्डी में 52 गो अगर पत्ता होता है, तो तुम बताओ कि उसमें कै गो एका होगा? 4 गो एका होगा कि प्रत्येक समूह में 1 गो एका होगा? तो पूछा जाता है एक ताश के गड्डी में कुल एकों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अहू में 1 एका होगा, अहू में एका होगा, इसमें भी 1 एका होगा, इसमें भी एका होगा। तो कहने का दत मीन्स एक ताश के गड्डी में, एक ताश के गड्डी में, एक ताश के गड्डी में, एक ताश के गड्डी में कुल 4 इक्का होता है। एक ताश के गड्डी में कुल 4 इक्का होता है। आपसे कोई पूछेगा कि सर एक ताश के गड्डी में कितना इक्का होता है, तो एक ताश के गड्डी में 4 इक्का होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर इससे ज़्यादा अगर एक्सप्लेनेशन किया हुआ वीडियो यूट्यूब पर कहीं मिलेगा तब तुम मुझे कमेंट करना। मैं जिस तरह से डिटेल पूरा मैं बताया हूँ, खोद कर मैं बताता हूँ, खोज कर मैं बताता हूँ, एकदम मेरे बच्चा को पूरा समझ में आ जाएगा, तब मैं क्वेश्चन पे बात करूँगा। आज की कहानी समझो स्टार की कहानी है, खाली थ्योरी की कहानी है। तो यही बात था, ताश से संबंधित तुमको यही बात था। अब मैं आगे चलता हूँ। तुम लोग को पता होगा, ध्यान से सुनना, एक बात क्या पता होगा, देखो बाबू रे, यहाँ हम स्टार मार के लिखते हैं, हम लास्ट में हम क्या लिखते हैं, स्टार मार के लिखते हैं। तुमसे कोई पूछेगा कि सर जी ध्यान देखो, बहुत बारी पूछा हुआ है, देखो यहाँ पर बोर्ड पे देखो PE
पी मतलब क्या होता है? घटित होने की प्रायिकता। पी मतलब क्या होता है? घटित होने की प्रायिकता। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी आ ई आ एकरा ऊपर एना देते देख रहे हैं, इसके ऊपर हम माइनस के चिन्ह देते हैं, चाहे कॉमा देते हैं, उसको बोलते हैं पी नॉट। पी नॉट का मतलब क्या होता है? मतलब घटित नहीं होने की प्रायिकता। बाबू रे, पीई का मतलब होता है घटित होने की प्रायिकता, आ पी नॉट का मतलब घटित नहीं होने की प्रायिकता। दोनों का योग एक होता है, दोनों का योग एक होता है। ई ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है कि सर जी पीई आप प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है? तो एक होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? तो एक होता है मेरे बच्चों। और इससे मैं इसको कैसे मैं याद करता हूँ? इसको हम याद किए हुए हैं, घटित होना मतलब हाँ, घटित होने के मतलब न होने के मतलब न, तो हाँ प्लस न बराबर एक। हाँ ना याद करेंगे, हाँ प्लस न बराबर एक, चाहे यस प्लस नो बराबर एक। सर कौन बात हुआ? यस प्लस नो बराबर एक। हाँ सही प्लस गलत बराबर एक। हाँ हाँ सही बात है। शुद्ध प्लस अशुद्ध बराबर एक। हाँ हाँ सर सही बात है। यस, तो यहाँ से तुम बताओ यस प्लस नो बराबर 1, तो यहाँ से कोई अगर लड़का हमसे पूछा कि सर यस बराबर कथी बराबर? यस बराबर, तो यस बराबर पूछेगा तो 1 माइनस नो, 1 माइनस नो, क्योंकि सर जी सही बराबर 1 माइनस गलत, सही बराबर 1 माइनस गलत। सही पूछेगा तो एक में से गलत को घटा देंगे। सर जी 9 बराबर कथी बराबर? 9 बराबर, तो इसको उधर फेंक देंगे, तो 9 बराबर पीई नॉट, तो 9 बराबर हो जाएगा 1 माइनस हाँ, 1 माइनस हाँ। अगर हाँ पूछेगा तो 1 माइनस 9, अगर 9 पूछेगा तो 1 माइनस हाँ। कि सर जी ये कौन सूत्र दे दिली? बाप रे बाप रे बाप रे, वहीं से ना हुआ याद करे के तरीका दे दिली हुआ कि हाँ प्लस 9 बराबर 1, तो हाँ बराबर 1 माइनस 9 और 9 बराबर 1 माइनस हाँ। कहने का डेट मीन्स यह मेरा प्रोबेबिलिटी का पूरा खींचकर, मैं पूरा बुक से खींचकर क्रीम लाया हूँ, वही मेरा एक क्रीम है। और लास्ट में इन सारे क्रीमों का मैं इस्तेमाल करूँगा और इसी से मैं पूरा का पूरा चैप्टर को मैं गर्दा छुड़ा के आगे अगला लेक्चर में मैं पूरे कहानी को मैं ख़त्म करूँगा। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। जय हिंद।